नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप जब मतदान देने जाते होंगे तो आपके हाथ की अंगुली पर, एक हाथ की एक अंगुली पर एक स्याही का निशान लगाया जाता है। वह निशान तुरंत गाढ़ा हो जाता है। उसे हम लोग आम भाषा में अमिट स्याही का नाम देते हैं। अमिट स्याही का इतिहास बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं अमिट स्याही के बारे में। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही की दिलचस्प है चुनावी कनेक्शन। बात कर लेते हैं। भारत में किसी भी चुनाव में वोट डालने पर आपके बाएं हाथ की तर्जनी पर, जो बायां हाथ है, इसकी जो तर्जनी होती है, इस पर यह निशान लगाया जाता है। परंपरा इस बात का संकेत है कि आप वोट डाल चुके हैं। अगर आपके बाएं हाथ की तर्जनी पर यह निशान लगा दिया जाता है तो यह साबित हो जाता है कि आप मतदान कर चुके हैं, अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। यह एक ऐसी स्याही होती है जिससे दाग जल्दी नहीं मिटते हैं। शुरू में यह बैंगनी रंग की नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे यह काली हो जाती है। इसे अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक के नाम से भी जाना जाता है। स्याही लगने का एक फायदा तो यह है कि इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने मतदान कर दिया, और दूसरा फायदा यह है कि वो व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता है। एक ही बात है, घुमा के बता दिया गया कि अगर आप अपने मत का प्रयोग कर दिए हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी जो अंगुली होती है उस पर निशान लगाया जाता है स्याही से। वह शुरू में नीले रंग का होता है, धीरे धीरे वो काले रंग का होता है। इसका फायदा यह है कि आप मतदान दे चुके हैं, और दूसरा फायदा यह है कि आप दोबारा मतदान नहीं दे सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मतदान के बाद स्याही से चिन्हित किया जाना अनिवार्य है। खास बात यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में यह स्याही भारत से ही आयात होती है। भारत से यह आयात होने वाली दुनिया के अधिकतर देशों में जो स्याही है उसके बारे में आइए और बातें जानते हैं। यह है इंडेलिबल इंक मैन्युफैक्चरिंग। ये पुराना पिक्चर है, इसको लगा दिया गया है। और कौन बनाता है यह स्याही, जो अमिट स्याही होती है, वो कहां और कौन बनाता है? आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि यह स्याही भारत में बनती कहां है। यह अमिट स्याही भारत में दो जगहों पर बनती है। तेलंगाना के हैदराबाद की रायुडी लेबोरेटरी और कर्नाटक के मैसूर में मैसूर पेंट्स और वर्निश लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। भारत में अमिट स्याही दो स्थानों पर बनती है। भारत में यह स्याही दो स्थानों पर बनती हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की रायडू लेबोरेटरी में और कर्नाटक के मैसूर पेंट्स और बर्निश लिमिटेड कंपनी में। भारत का चुनाव आयोग मैसूर पेंट्स और बर्निश लिमिटेड में बनी स्याही का इस्तेमाल करता है, जबकि रायडू लेबोरेटरी में बनी स्याही दुनिया के दूसरे देशों में भेजी जाती है। जो तेलंगाना की रायडू लेबोरेटरीज है उसमें बनी स्याही दुनिया के दूसरे देशों में भेजी जाती है, और कर्नाटक के मैसूर में बनी स्याही भारत में प्रयोग में लाई जाती है। दुनिया के करीब 90 देशों में इस स्याही का इस्तेमाल होता है। इसमें से 30 देशों में स्याही की आपूर्ति मैसूर पेंट्स और बर्निश लिमिटेड भी करती है। 90 देशों में होता है, 30 देशों में मैसूर वाली कंपनी करती है, और बाकी 60 देशों में तेलंगाना की रायडू लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई गई स्याही का प्रयोग होता है। शुरू के दिनों में इस स्याही की छोटी बोतलों में भरकर निर्यात किया जाता था। रायडू लेबोरेटरी के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशांक रायडू के मुताबिक आधुनिक तकनीकों के चलते 2014 के बाद इस अमिट स्याही से बने मार्कर का निर्यात किया जाता है। मार्कर आप देखे ही होंगे, जिसमें स्याही भर दिया जाता है और चला जाता है। अब किसी लकड़ी से या किसी पेन से निकालकर उसको बाएं हाथ की तर्जनी में लगाने के लिए नहीं, अब ऐसा ही मार्कर रहता है, उसी से लगा दिया जाता है। अत्याधुनिक जमाने में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अमिट स्याही की बोतलों की जगह पर हम मार्कर पेन को ही भेज देते हैं। इस स्याही का इस्तेमाल पल्स पोलियो प्रोग्राम में भी होता है। जिन बच्चों को टीका लगाया जाता है उन्हें टीके लगने के चिन्ह भी इसी से लगाया जाता है। कि कैसे काम करती है यह स्याही, अमिट स्याही कैसे काम कर देती है? चुनाव के दौरान बैंगनी रंग की इस स्याही को बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाता है। चुनाव स्याही में 10 से 18% मात्रा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का होता है। चुनाव अधिकारी इसे अंगुली पर लगाता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल की मात्रा होती है, अगर 100 लीटर है तो उसमें 10 से 18 लीटर सिल्वर नाइट्रेट इसे अंगुली पर लगाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट हमारे जब शरीर में लगता है तो वह हमारे शरीर में जो नमक होता है उससे नमक मतलब सोडियम से मिलकर क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड बनाता है,
चूंकि सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है तो हमारी त्वचा से जुड़ा रह जाता है। उंगली पर लगने के सेकंड भर बाद ही यह अपना निशान बना लेता है और 40 सेकंड में पूरी तरह सूख जाता है। खास बात यह है कि पानी के संपर्क में आने के बाद इसका रंग काला हो जाता है। आप चाहे जितना भी साबुन लगाएं, पाउडर लगाएं, तेल रगड़ लें, छूटेगा नहीं। इसका निशान कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात यह निश्चित हो जाता है कि आप चुनाव दिए हैं, दोबारा चुनाव नहीं देते हैं। शरीर में नमक उपस्थित रहता है, उसे यह प्रतिक्रिया करके यह आपके शरीर में सूख जाता है और अपने रंग को बदलने लगता है। यह उठता है कि अमिट स्याही का प्रयोग कब से किया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के दौरान लाखों बॉटल स्याही ऑर्डर देता है। आयोग के मुताबिक 2014 के आम चुनाव के दौरान 21 लाख बॉटल स्याही का ऑर्डर दिया गया था। 19 के आम चुनाव में बढ़कर यह 26 लाख तक पहुंच गया है। इसका इस्तेमाल 1960 के दशक से हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, यह स्याही कहां लगाई जाती है। चुनाव आयोग की ओर से 15 मार्च 2015 में जारी हुए एक आदेश के मुताबिक स्याही बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाता है। नाखून के आखिरी सिरे के प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश से लगाया जाता है। जिस ब्रश से इस स्याही को लगाया जाता है उसका निर्माण भी मैसूर पेंट्स एंड ब्रश लिमिटेड करता है। मतदान अधिकारी जो ईवीएम कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं, उनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि कंट्रोल बैलेट का बटन दबाने से पहले मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान पूरी तरह से लगाया गया है। बाएं हाथ की ये तर्जनी होती है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है नाखून और ये चमड़े वाला जो हिस्से मिलाकर ब्रश से लगा दिया जाता है। आगे एक सवाल यह भी उठता है कि अगर किसी मतदाता के हाथ पर पिछले चुनाव की स्याही का निशान लगा हो तो स्याही कहां लगाई जाएगी। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को मार्च 2021 के लिखे पत्र में दिया। अगर किसी ने पिछले चुनाव में स्याही लगा दी, निशान नहीं मिटा है, तो उसको किस अंगुली में लगाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। तो आयोग ने पत्र में लिखा कि बाएं हाथ की तर्जनी पर अगर पिछले चुनाव की स्याही लगी हो तो उसके निशान दिख रहे हो तो स्याही बाएं हाथ की तर्जनी की जगह मध्यमा या बीच अंगुली में लगाई जाएगी। इस पर नहीं, अब लगा दी जाएगी इस पर। आयोग का कहना है कि अगर स्याही मध्यमा पर भी लगी हो तो अनामिका उंगली, मतलब तर्जनी, मध्यमा, उसके बाद अनामिका। इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान चुनाव और पूर्व चुनाव के बीच का अंतर 2 महीने से अधिक का न हो। ऐसा नहीं है कि बीच दोनों चुनाव हैं उसमें 2 महीने से अधिक का अंतर हो। यह रही हमारे अमिट स्याही की दिलचस्प कहानी। हमने जाना 1960 के दशक से भारत में स्याही का प्रयोग होता है। यह स्याही 2 कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है। तेलंगाना की एक कंपनी है राइडू लेबोरेटरीज और कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड बर्निश लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इसके द्वारा इस स्याही का प्रयोग होता है। भारत ही नहीं, हमारे यहाँ की बनी अमिट स्याही 90 देशों में आयात की जाती है, भेजी जाती है, निर्यात की जाती है। हमने जाना कि किस अंगुली पर इसका निशान लगाया जाता है, यह शरीर में उपस्थित नमक से प्रतिक्रिया करके अपना क्या कमाल दिखाता है। आपको यह जानकारी भरी वीडियोस कैसी लगी। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार देना न भूलें। पुनः उपस्थित होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।